Hello viewers, the question is the surface areas of a cylinder, a cone and a hemisphere of same radii are equal. The ratio between height of the cylinder and the cone is option A 2 root 3 is to 1, option B 1 is to 2 root 3, option C 2 is to root 3, option D root 3 is to 2. तो यहाँ पे कहा गया है कि तीन कंस्ट्रक्शंस हैं, तो सिलेंडर है, कोन और एक हेमिस्फीयर है, इनके सरफेस एरिया सेम है. तो अगर हम बात करें सबसे पहले अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर के सरफेस एरिया में एक तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और एक टॉप और एक बॉटम सरफेस एरिया होगा. टॉप और बॉटम सरफेस एरिया जो है रेस्पेक्टिवली पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर होंगे, तो इनका सम हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. तो ये तो हो गया टॉप और बॉटम सरफेस एरियाज. और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है फॉर द केस ऑफ द सिलेंडर वो बराबर होता है 2 पाई आर एच. तो ये बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच 1. यहाँ पे h1 हमने हाइट मान ली है ऑफ द सिलेंडर. अगर कोन के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो कोन का जो है एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, साथ के साथ एक बेस एरिया होगा. तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया कोन के कॉन्टेक्स्ट में, कोन के केस में बराबर होता है पाई आर एल बेसिकली होता है, दैट इज द स्लांट हाइट. और स्लांट हाइट अगर एक राइट सर्कुलर कोन है तो बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. या डायरेक्ट फॉर्मूला में से याद कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस हाइट ऑफ द कोन उसका स्क्वायर. यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन को हमने माना है h2, तो हो जाएगा h2 स्क्वायर. तो ये हो गया बेसिकली कर्व्ड एरिया और बेस एरिया इसका है पाई आर स्क्वायर. बेस इसका एक सर्कल है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा. तो टोटल सरफेस एरिया होगा कोन का वो हो गया पाई आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. दिस इज द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. अगर हम बात करें हेमिस्फीयर के केस में, तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा द कर्व्ड एरिया जो कि 2 पाई आर स्क्वायर है प्लस द बेस एरिया जो कि सर्कल है तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर. तो टोटली बराबर हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे कहा गया है कि तीनों सरफेस एरियाज जो है वो सेम है. तो सबसे पहले इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3. तो ये तीनों इक्वेशन या हम कहें तीनों वैल्यूज, बेसिकली ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो बराबर हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड इनको इक्वेट कर देते हैं. फर्स्ट और थर्ड को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच 1 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे हम 2 पाई आर स्क्वायर को जो है राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो 2 पाई आर एच 1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल आउट हम कर देते हैं और आर की एक सिंगल पावर कैंसिल हो जाएगी. तो यहां से हम देखते हैं h1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी r/2. इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4, इसको हम इक्वेशन 4 कह सकते हैं. फिर उसके बाद हमने इक्वेट किया सेकंड और थर्ड को. सेकंड और थर्ड भी बराबर होंगे क्योंकि सरफेस एरिया सेम है. तो हम यहां कह सकते हैं दैट पाई आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर. तो यहां पाई आर स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर. यहां पे एक पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आर की एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी. दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे तो यहां पे बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर. 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर. अब इस लेफ्ट हैंड साइड के आर स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा h2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर. यहां से हम h2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो h2 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3r के बराबर. इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 5. हमसे पूछा गया हाइट्स का रेशियो, हाइट ऑफ द सिलेंडर अपॉन हाइट ऑफ द कोन, यानी h1 अपॉन h2 हमें फाइंड आउट करना है. तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से हम कह सकते हैं दैट h1 अपॉन h2 इज, यहाँ पे बेसिकली r1 की बजाय हम केवल r ही कहेंगे क्योंकि रेडियस तीनों की सेम है. तो ये बराबर हो जाएगा r/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3r. r से r कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे बचेगा 1/2 रूट 3. तो जो रेशियो आएगा ये रेशियो आएगा 1:2 रूट 3. h1 और h2 का रेशियो आ जाएगा 1:2 रूट 3. तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा.